नमस्कार। हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, एक कहावत है कि हमें वो करना ही चाहिए जो हमारी फितरत और जो हमारे खूनों में रगों में बहता है। और अगर हम इसको भूलते हैं और बनावट के लिए कुछ करते हैं तो एक न एक दिन सच और जो हमारी सोच होती है वो सामने आ ही जाती है। ममता बनर्जी जन्म से चाहे जो जितनी बातें उल जलूल की जाएं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक महिला नेता भी हैं, जुझारू नेता हैं, और साथ ही साथ वो हिंदू जनमानस को जानती समझती हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। लेकिन राजनीति के चलते तुष्टीकरण के तहत जिस तरह से उन्होंने बंगाल में जय श्री राम के नाम का विरोध किया अब तक, उसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया, यह उन्होंने महसूस कर लिया। इसीलिए याद करिए, जब मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें यह कहा था कि ममता दीदी को इतनी चिढ़ क्यों है श्री राम के नाम से, इसीलिए मैंने कहा था कि वो एक बहुत सीजन लीडर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, और बहुत जल्दी उन्होंने ये भांप लिया कि वो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही हैं। इसलिए आज उन्होंने हुगली में, पुरसुरा में आखिरकार जय श्री राम का सहारा ले ही लिया। लेकिन जय श्री राम तक ही नहीं रुकी, वो बाकायदा एक मंत्र चैंट करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, हरे कृष्णा हरे राम। थोड़ा उसको मॉडिफाई करने की उन्होंने कोशिश की नए अंदाज में। हिंदुत्व की जो राह दिखाई जाती, वैसे तो जय श्री राम का नाम लेना ही सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, वो तो हमारे रगों रगों में बसे हैं, उससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अगर हम हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं तो श्री राम हमारे रग रग में हैं। हम कहते हैं, जब गांव में अगर किसी से मिलते हैं तो राम राम जी, ये हमारे कल्चर का, ये हमारी आस्था और कल्चर संस्कृति का एक बहुत, वो एक ऐसा भाग है जिसे आप अलग ही नहीं कर सकते। और पश्चिम बंगाल उससे अछूता नहीं है। मैंने उसमें कहा था कि अगर वहां शक्ति की आराधना होती है तो ममता दीदी को जय काली बोल देना चाहिए था। लेकिन उस दिन जो कुछ भी विक्टोरिया मेमोरियल प्रांगण में उन्होंने नाराजगी जाहिर की जय श्री राम के नारे के संदर्भ में, उस गलती का एहसास उन्होंने कर लिया। और अब उन्होंने एहसास करते हुए जय श्री राम का उद्घोष ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके आगे कहा हरे कृष्णा हरे राम। लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा उसका भी मर्म समझना बहुत जरूरी है। और वो उन्होंने कहा, विदाई जाओ बीजेपी वाम, विदाई जाओ बीजेपी वाम। यहां उन्होंने राजनीति की है और ये राजनीति कर सकती है, ये चूंकि राजनीतिक दल से है, उसकी मुखिया है। लेकिन एक सवाल है कि जिस विपक्षी एकता की बड़ी बात की जा रही है और किसान आंदोलन से लेकर के ये तमाम उठा पटक और तमाम ढेर सारे नारों के बीच, और राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के पहले आज किन किन स्थितियों पे और किन आशंकाओं के बीच ये राष्ट्र खड़ा हुआ है। वहां पर ममता दीदी ने बीजेपी और वाम की विदाई साथ चाह रही है बंगाल से। अब आप सोचिए, जो वामपंथी ताकतें कांग्रेस को साथ लेकर, क्योंकि हाशिए पे दोनों पार्टियां हैं, राज्य की स्थिति पे नहीं बल्कि देश स्तर पर दोनों पार्टियां हाशिए पर हैं, इसलिए इनका गठबंधन तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बन गया। लेकिन ममता दीदी को जिस बीजेपी को हराने और हटाने की सख्त दरकार है, उसमें उनको वाम को दूर करने की जरूरत, बीजेपी को विदाई देना, ये तो भाई उनकी राजनीतिक जरूरत है और ये वैसा कर सकती हैं। लेकिन वाम की भी विदाई वो चाहती हैं। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी को हराने के लिए जिस तरह की एकता और जो एकता का नारा इन नेताओं की तरफ से दिया जाता है, विपक्षी दलों की तरफ से, वो तदर्थवाद और तात्कालिक इनके जरूरतों और हितों के हिसाब से होता है। उसमें न तो गहराई है और न उसमें एक विचार के स्तर पर
एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भी ये मंच पर ये खड़े होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके नेताओं के अपने अपने हित और स्वार्थ हैं इन स्थितियों में भी। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज इस नारे के साथ उन्होंने ये दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत पर वो बीजेपी को हराने जा रही है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राजनीति को जानना समझना, चूंकि मैं काफी कुछ घूमा हूं पश्चिम बंगाल में और उन रिमोट एरियाज में जहां वास्तव में ममता दीदी और तृणमूल का जो गढ़ माना जाता है और उसके पीछे उनका कैडर है, जो गांव के स्तर से, जिस ब्लॉक स्तर पर और जिस बूथ स्तर पर बीजेपी काम करती है अखिल भारतीय स्तर पर पिछले 8-10 सालों से उनका जो प्रयोग सफल रहा है, यह प्रयोग ममता दीदी भी पिछले 8-9 सालों से पश्चिम बंगाल में करती आ रही हैं और उसी पर चोट है। इसलिए ये जो आने वाला चुनाव है पश्चिम बंगाल का, वो बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि बूथ टू बूथ, एक बूथ से दूसरे बूथ में जो इनके एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, जो कैडर्स के, उनके बीच में संघर्ष होगा। इसलिए वो खूनी संघर्ष होने की आशंकाएं ज्यादा हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जब पूरा विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में एक दिखता है और आज विपक्ष के एकता की एक बहुत बड़ी प्रतीक और एक बड़े नेता ममता बनर्जी की तरफ से एक नारा दिया जाता है, दो बातें उसमें होती हैं। एक तरफ तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ श्री राम को पकड़ा बल्कि उन्होंने कृष्ण को भी याद कर लिया। तो ये तो खैर राजनीतिक लड़ाई है, अब इसमें बीजेपी कितना उनको फायदा दे पाती है या खुद ले पाती है। बहुत अच्छा किया ममता बनर्जी ने कि बीजेपी को इसको ज्यादा मुद्दा ना बनाने दिया। यही होता है राजनीति में, जब आपको हरे कृष्णा हरे राम कहने में क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। तो ममता दीदी को दूसरा डर जो सता रहा है, क्योंकि ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और 100 सीटों पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर ओवैसी की बहुत ही धारदार तरीके से पैने नजर के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है, जिसमें ममता दीदी के साथ के कुछ बड़े मुस्लिम नेता ओवैसी के साथ अंदर खाने अभी जुड़ गए हैं और एक दो तो बाकायदा सामने आ चुके हैं जो ममता दीदी के बहुत करीबी रहे हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों में जो कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री के कोलकाता जिस दिन वो गए हुए थे सुभाष बाबू के 125वीं जन्म जयंती के दिन पर विक्टोरिया मेमोरियल प्रांगण में जो कुछ भी नाराजगी जाहिर करके उन्होंने हल्केपन का इजहार किया था, आज निश्चित रूप से ममता दीदी ने एक बड़ा गेम खेला, एक राजनीतिक गेम खेला है। उसमें हरे कृष्णा हरे राम का नारा उन्होंने दे दिया। अब ये नारा बीजेपी के जय श्री राम के नारे पर कितना भारी पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने ममता दीदी के किले को बहुत अच्छी तरीके से घेर लिया है। इसीलिए आज वो ये पहली बार जब विदाई देने की बात करती हैं तो पहला नाम बीजेपी का लेती हैं और अंततः वो वाम का भी नाम देती हैं, वाम अर्थात वामपंथी पार्टियां, और वो वामपंथी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ करके एक नई भूमिका में भाजपा को हराने के लिए एक तीसरे गुट के तहत वहां खड़ी हो रही है। ऐसे में इस त्रिपक्षीय लड़ाई में जहां पर कांग्रेस और वाम की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ममता दीदी कितना कुछ बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी और बीजेपी का सपना कितना पूरा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ममता दीदी ने आज जो कहा कि तृणमूल में बंगाल में महिलाएं गाती हैं कि तृणमूल घोरे घोरे, ये बात सही है। घोरे घोरे मतलब घर घर, घोरे घोरे, तो ये स्पष्ट है। देखिए, घर घर में तृणमूल जाना तो जाता रहा है, लेकिन उस जमीन को कितना दरकाया है, उसके किले को, उसके बाउंड्री को, उसकी नींव को बीजेपी ने, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर अभी लड़ाई पहुंच गई है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है, लेकिन दबाव में उठाया है, और उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष का मतलब और उसको मजाक बनाए जाने का मतलब और उसका अंतर, उसके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है जनमानस पर, उसका आकलन कर लिया। इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से वो मोदी के साथ उनकी चिढ़ हो सकती है, लेकिन यथार्थपरक राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंततः एक बड़ा निर्णय लिया है जो उनकी उस गलती को कुछ कम जरूर करेगा जो गलती उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल प्रांगण में
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जय श्री राम के नारे लगने के बाद कर दिया था। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।